हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ भूपेंद्र एंड वेलकम टू आवर चैनल विच इज़ हाउ टू थिंक। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी थिंकिंग के बारे में जिसके कारण हमारे समाज में एक अलग तरीके की ही विचारधारा है, जिससे हम एक अलग तरीके से ही लोगों को जज करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि पहनावे को लेकर हमारी सोच कैसी है, मतलब कि हम क्या पहनते हैं या फिर लोग क्या पहनते हैं, इन सब को लेकर हमारी सोच कैसी है। तो आइए समझते हैं। देखिए, हम सब एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पहनावे को देखकर आपकी हैसियत या फिर कहें तो औकात का आकलन लगाया जाता है कि मतलब इन्होंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं तो ये इतने बड़े होंगे, है ना। इन्होंने कम अच्छे कपड़े पहन रखे हैं या सस्ते कपड़े पहन रखे हैं तो ये मतलब जो है थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, गरीब फैमिली से होंगे। ऐसा हम अपने माइंड में थॉट्स बनाते रहते हैं। तो ऐसी ही सोच के कारण वो लोग जो महंगे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना, पर इस समाज के लिए अपने पहनावे पर वो ज़्यादा खर्च करते हैं, मतलब दिखावे के लिए आप ये कह सकते हैं। क्योंकि एक समाज में एक मेंटेलिटी बन गई है कि अगर आप अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे हैं तो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। देखिए, अब यहाँ पर ये बात नहीं है कि अच्छे कपड़े की ख़राब कपड़े, यहाँ पर मैटर है कि आप क्या सोच के वो चीज़ कर रहे हैं, है कि नहीं। कि मतलब आपको क्या है कि एलपी की पहननी है ना, फ्लाइंग मशीन का पहनना है, पर आप ये देख लीजिए कि आपकी कितनी इनकम है। ऐसा नहीं है कि कपड़े उसमें नहीं आते, उसमें भी अच्छे आते हैं। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, है ना, किस तरीके के किस जगह पे कैसे कपड़े पहनने हैं, उससे चीज़ें ज़्यादा डिसाइड होती हैं। मतलब देख के ये नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा महंगे पहन के जाएंगे तो हमको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहीं पे अगर हम इस विचारधारा में अगर थोड़ा सा फ़र्क देखना चाहें तो आपने देखा होगा कि अगर कपड़े, मतलब किसी के कपड़े फटे हैं तो वो गरीब होगा, है कि नहीं। कि मतलब अगर फटे कपड़े पहने हैं तो उसके पास पैसे नहीं होंगे, गरीब कैटेगरी का होगा। और वहीं आप देखिए, जो थोड़े बड़े लोग होते हैं, एलीट क्लास के लोग होते हैं, अगर वो फटे कपड़े पहनते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसे हम फैशन का नाम देते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके की सोच में हमने ऊंच और नीच को, मतलब इस टाइप की सोच में हमने ऊंच और नीच में काफ़ी ध्यान दिया है कि नहीं। कि मतलब जो है किस तरीके से कौन क्या पहन रहा है, क्या नहीं पहन रहा है, इसको पूरी तरीके से ऑब्ज़र्व करना, ध्यान देना, ठीक है। तो अब हम एक सेकंड एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, आज के समय में आपने एक चीज़ तो समझ ली होगी कि धर्म को एक तरीके से वेपन बना के, हथियार बना के लोगों ने कितना कुछ उसका मिसयूज किया है, जबकि धर्म आपको एक सही राह पे ले जाने के लिए बनाया गया था, ठीक है। अब क्या है, ऐसा हुआ क्यों, मैं बताता हूँ। जैसे कोई आदमी है, ठीक है, कोई इंसान है, उसने भगवा वस्त्र पहने, वो पूरा गेटअप बनाया जो कि एक होता है संतों का, और वो मतलब जो है प्रवचन देने के लिए बैठ गया। तो क्या होता, आपने देखा होगा जितने भी बहुत सारे ढोंगी बाबा के जो मतलब राज खुले हैं, तो कहीं ना कहीं आपने कभी इसके कोर में जाके सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, क्या होता है कि हमने एक ड्रेस कोड बना रखा है कि वो इस तरीके के पहन के आए तो वो मतलब ढंग का आदमी होगा। और बताइए आप कि अगर ऐसा हुआ नहीं हुआ ना, तो कहने का मतलब है कि भगवा पहनने से संत तो नहीं बना जा सकता। संत मतलब अपने अंदर की एक विचारधारा होगी, उसके अंदर की एक क्वालिटी होगी, वो ही रियल में संत कहलाएगा, है ना। तो मतलब पहनावे से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है कि नहीं। इससे तो यही निकल के आता है कि पहनावे से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर कोई नॉर्मल कपड़े पहनकर इंसान अगर सच्चे, मतलब जो संत होते हैं, उनकी विचारधारा को फॉलो कर रहा है, बता रहा है, तो हमें जल्दी एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्यों होती है, नहीं होनी चाहिए ना। तो बस यही चीज़ है कि हमें अपनी थिंकिंग को किस तरीके से आज के टाइम में समझना है और ये देखना है कि हाँ, क्या ये मतलब रेलेवेंट है कि नहीं, कि हम बस सोचे ही जा रहे हैं जो किसी ने बता दिया है। अब देखिए, बात करते हैं आगे।
देखिए, इसी ऊंच नीच पहनावे की मानसिकता से बचने के लिए अगर आप इसका जो है जस्टिफिकेशन चाहते हैं तो एक एग्जांपल है, इसी ऊंच नीच के पहनावे की मानसिकता से बचने के लिए ड्रेस कोड होता है ना। कॉलेज में, स्कूल में ऐसा क्यों रखा गया होगा आप बताइए। देखिए, जिसमें एक ही तरीके की ड्रेस में, अब देखिए उसमें बड़े घर का बच्चा होगा, छोटे घर का भी, गरीब घर का भी बच्चा होगा, मिडिल क्लास का भी बच्चा होगा, तो जब वो उस ड्रेस में आएगा तो कैसा लगेगा, इक्वल लगेगा कि नहीं। तो मतलब अगर हमें समानता, है ना, इसमें इक्वालिटी की बात आई, तो अगर हमें समानता लानी है अपने समाज में तो क्या हमें अपनी सोच में नहीं लानी होगी ना। क्योंकि तो हमें क्या करना है, हमें समान नज़रों से उन दोनों लोगों को देखना है कि मतलब कपड़ों से जज नहीं करना है। अगर मान लीजिए उसके ब्रांडेड कपड़े नहीं हैं तो ऐसा नहीं है उसकी इमेज जो है हमारे माइंड में लो कैटेगरी की बनाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि हमें ये देखना है कि उसका बिहेवियर, है ना, कि उसका नेचर, आदमी के अंदर क्वालिटी क्या है, थिंकिंग क्या है, इस चीज़ को देख के अगर हम उसको जज करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, क्या समझा हमने, तो देखिए पहनावे से, है ना, पैसे से या किन्हीं कोई भी वस्तुओं से, जो मतलब प्रोडक्ट्स जब हमारे पास पैसा आता है हम परचेस करते हैं, उनके होने से कि उसका आकलन हमें नहीं करना चाहिए, है ना, कि उसके पास ये कार है, उसके पास इस ब्रांड्स के कपड़े हैं, ये है जारा, गुची, ये सब, तो मतलब जो है वो बहुत ही अच्छा है। देखिए, जो मेरे कहने का मतलब है, जो अच्छे कपड़े पहनते हैं उनको मैं गलत नहीं बता रहा, पर जो एक मिडिल क्लास होता है, लोअर क्लास होता है, तो उसको वो फॉलो करने लगता है। उस फॉलो करने के चक्कर में वो ये भूल जाता है कि उसका जो रियल है, उसकी जो रियलिटी है, उसका जो प्रेजेंट है वो क्या है। तो फाइनली हम मतलब क्या करना चाहिए कि शिक्षा अगर है ना, वो इंसान, अब कपड़े से नहीं, देखिए एक कम मतलब अच्छे कपड़े वाला, एक ज़्यादा अच्छे वाला, अगर दोनों में एजुकेशन वाइज इक्वालिटी है, दोनों शिक्षित हैं, तो हमें जो है दोनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो शिक्षा हो तो सब सामान है ना, कपड़ों से नहीं होगा। सो आई होप जो मैं कहना चाहता था, बताना चाहता था, आप लोग समझ पाएंगे। सो थैंक यू सो मच।